अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एज़ेड स्टूडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्केचअप के अंदर एक मॉडल को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल स्केच से। एंड साथ साथ ये देखेंगे कि बेडरूम में हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, किन किन पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना होता है एंड डिज़ाइन के साथ हमें अपने रूम को फंक्शनल किस तरीके से बनाना होता है। ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड इस वीडियो का मैं 3 पार्ट निकालूंगा, जिसके अंदर पहले पार्ट में हम मॉडलिंग करेंगे, सेकंड पार्ट में हम इसकी रेंडरिंग करेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस बेडरूम के सिनेमैटिक शॉट्स निकाल सकते हैं। तो ये वीडियोस आपके पास 3 पार्ट्स में आने वाली हैं। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम पार्ट 1 पे हैं। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, इसकी मॉडलिंग करेंगे। रेफरेंस इमेज मेरे सामने ही है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीजें हैं। अब मुझे इसको मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग करने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले स्केचअप ओपन कर लूंगा। स्केचअप ओपन करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने स्केचअप को ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे स्केचअप का 2026 वर्जन यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले रूम का हम फ्लोर बनाएंगे। अब फ्लोर के लिए मुझे यहाँ पे इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो रेफरेंस इमेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से अपने डायमेंशंस का आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। अब अगर हमारे पास लेआउट प्लान या फ्लोर प्लान होता तो उससे तो काफ़ी आसानी होती है, बट हमें बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है। तो यहाँ से मैं एक अंदाजन डायमेंशंस ले लेता हूँ। जैसे कि वार्डरोब में 1 फीट 6 इंचेस लेके चलता हूँ। ये एरिया आपके पास 2 फीट 6 इंचेस हो गया। देन उसके बाद ये भी आपके पास 3 फीट लगा लें तो टोटल हमारे पास हो रहा है, यहाँ से आप इसको 7 फीट कर लीजिए। देन उसके बाद ये 1 फीट 6 इंचेस हो जाएगा, तो ये कितना 9 फीट 6 इंचेस। देन उसके बाद ये भी 2 फीट लगा लीजिए, तो आपके पास ये 11 फीट 6 इंचेस और फिर ये 5 फीट लगा लीजिए। पूरा पूरा मुझे 5 फीट लग रहा है, तो आपके पास ये हो जाएगा 16 फीट 6 इंचेस। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको अप्रोक्स कर लीजिए 18 फीट का हम यहाँ पे रूम की विड्थ ले लेंगे। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं अपने स्केचअप में आ जाता हूँ। स्केचअप में आने के बाद यहाँ से मैं इधर की डायमेंशन कुछ भी ले सकता हूँ। अराउंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ कितनी, ले लेता हूँ मैं यहाँ से 19 फीट। देन उसके बाद जो हमने विड्थ ली थी वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 18 फीट। ठीक है, देन उसके बाद अपने एक्सिस को लॉक करूंगा। एक्सिस को किस तरीके से लॉक किया जाता है, देखें अब मैं कहीं पे भी फ्रीली मूव कर रहा हूँ, बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव कराना हो, लाइक मुझे ग्रीन एक्सिस में इस लाइन को स्ट्रेट रखना है, तो ग्रीन एक्सिस के लिए आप जब लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। एंड अगर आपको रेड एक्सिस में करना है तो आपने राइट को प्रेस करना है, तो देखें आपका जो रेड एक्सिस है वो लॉक हो गया। एंड अगर आपने जो ब्लू एक्सिस है या वाई एक्सिस है उस पर लॉक करना है तो आपने अप एरो को प्रेस करना है। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे ग्रीन एरो में लॉक करना है, तो मैंने ग्रीन एरो में लॉक कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक फेस क्रिएट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और इसको बना दूंगा मैं ग्रुप बनाने के बाद क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ी सी थिकनेस दे दूंगा नीचे की तरफ। यहाँ से मैंने थिकनेस दे दी 6 इंचेस। देन उसके बाद यहाँ से मैं डबल क्लिक करूंगा, ऑफसेट प्रेस करूंगा एंड मैं यहाँ से इसको 6 इंचेस ऑफसेट दे दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से रेक्टेंगल बनाऊंगा इस तरीके से ताकि मेरी वॉल्स के लिए हो जाए। यहाँ से मैंने एक ये बना लिया। ठीक है, देन उसके बाद ये यहाँ पे बना लिया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद इनको ग्रुप बनाया। ग्रुप कंपोनेंट का आपको ध्यान रखना होता है, हर चीज़ आपने जो भी स्केचअप के अंदर बनानी है वो ग्रुप्स के अंदर बनानी है। अगर आप जो है बिना ग्रुप के बनाएंगे तो आपकी चीज़ें वो मिक्सअप हो जाती हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको सेलेक्ट करूँगा, प्रेस पुल करूँगा यहाँ से 10 फीट इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जस्ट इस ग्रुप के अंदर आया, प्रेस पुल का शॉर्टकट होता है पी, उसको प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जितना भी प्रीवियस प्रेस पुल था वो उतने ही हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करा, प्रेस पुल, देन उसके बाद अच्छा ये नहीं हुआ तो इसको हम मैनुअली कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि मैंने रेक्टेंगल बना के डायरेक्ट ही इसको ऑफसेट लेके, जैसे कि यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया, देन उसके बाद मैंने लाइन कमांड एंड उसके बाद यहाँ से ये लाइन कमांड और फिर प्रेस पुल क्यों नहीं करा, वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर लेट सपोज मुझे ये वाली वॉल हाइड करनी पड़ गई यहाँ से, तो ये देखें ये तो आराम से हाइड हो रही है। बट अगर मुझे यहाँ से इस वॉल को हाइड करना पड़ गया तो देखें क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा मॉडल यहाँ पे हाइड हो जाएगा। मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी सारी वॉल्स को ग्रुप में कन्वर्ट करके अलग अलग बना दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर लूंगा। डिलीट करने के बाद टैग्स में जाऊंगा, मैं यहाँ पे टैग्स को क्रिएट करूंगा। टैग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका मॉडल हेवी हो रहा होता है तो आप टैग्स को ऑफ करके यहाँ से अपने मॉडल के अंदर स्मूथ वे में काम कर सकते हैं। तो वॉल 1, देन यहाँ से आपके पास कौन सी वॉल 2, देन उसके बाद यहाँ से आपकी वॉल 3, देन उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से फ्लोर। ठीक है,
देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, सीलिंग। सीलिंग भी तो आएगी ना, तो यहाँ से मैंने सीलिंग ले ली। यहाँ से सबसे पहले वॉल 1 को पिक करेंगे, जो मैं वीडियो वॉल बनाऊंगा वो यहाँ से वॉल 1 हो जाएगी, जो मैं वॉल 2 करूंगा वो मैं इसको करूंगा, एंड वॉल जो 3 करूंगा वो मैं इसको करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोर सिंपल यहाँ पे, एंड उसके बाद ये आपकी सीलिंग अभी हमने बनाई नहीं है तो सीलिंग भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने रेफरेंस इमेज पे आ जाऊंगा। रेफरेंस इमेज में देखते हैं कि हमारी जो सीलिंग है वो किस तरीके से क्रिएट होती है। तो यहाँ से तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 1 फीट 6 इंचेस वार्डरोब के लिए स्पेस छोड़ देना है। टैब मैचिंग टूल लेंगे, देखते हैं हमारा टोटल जो साइज है वो क्या हो रहा है। यहाँ से 17 फीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, काफ़ी है। या इसको मैं करता हूँ, इसको मैं आगे कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो है यहाँ से इसको प्रेसफुल करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से वॉल्स बनाई है ना तो उसका स्पेस भी जाएगा। इस फ्लोर पे क्लिक करता हूँ, इरेजर, देन उसके बाद इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। अब टैब मैचिंग टूल लूंगा। टैब मैचिंग टूल लेने के बाद 1 फीट 6 इंचेस में यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्पेस छोड़ दूंगा, किसके लिए, वार्डरोब के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास सीलिंग AC लगा हुआ है, ठीक है, एयर कंडीशनर, तो इसके लिए भी आपके पास स्पेस आएगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, तो सीलिंग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा, एंड यहाँ से अपने एक्सिस को लॉक करके, वाई एक्सिस को लॉक करके, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लूंगा। क्यों नहीं बन रहा मेरा, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से इसको मैंने इस तरीके से लॉक करके, हाँ ठीक है, बन गया। डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको ग्रुप बना दूंगा। अच्छा, अब क्या करूंगा, ये मैंने इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैं फिलहाल इस वॉल को यहाँ से आगे कर देता हूँ। करने के बाद अब मैं सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करके इसको रिवर्स फेस कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, एंड उसके बाद टैब मैचिंग टूल से मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 फीट 8 इंचेस की तरफ, यहाँ से एक स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसे है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अब देखें इधर भी थोड़ा सा और स्पेस छोड़ रखा है, तो मैं यहाँ से इसको अराउंड कर देता हूँ 8 इंचेस, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ये कितना है, 3 फीट हो रहा है, तो मैं यहां से, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इधर भी टैप मैचिंग से लेके इसको 3 फीट यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूं। इतना करने के बाद अब देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। ओवरऑल सारी चीजें ठीक है। यहां से मुझे अब रेक्टेंगल क्रिएट करना है। यहां से मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल को क्रिएट करा, इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको प्रेस पुल कर लूंगा अराउंड, यहाँ से आप कर लीजिए इसको 1 फीट, ठीक है, 1 फीट ही लग रहा है, या 1 फीट 3 इंचेस तक कर लीजिए, इस तरीके से। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल को क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ से इस कॉर्नर से लेके एक रेक्टेंगल को यहाँ पे कर लूंगा, 1 मिनट, इस तरीके से। तो एक मेरा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ तक हो गया, और इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रेस पुल कर लूंगा जितना मैंने इसको करा है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके पास है ना। देन उसके बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, प्रेस पुल, एंड उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और रेक्टेंगल क्रिएट करना है, यहाँ से बिल्कुल इसके कॉर्नर एज से लेके, देन उसके बाद मुझे यहाँ तक एक और रेक्टेंगल क्रिएट करना, और यहाँ पे प्रेस पुल कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या बना हुआ है, एक आर्क सा बना हुआ है। अब इस आर्क को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, कर्व जो है इसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से आर्क टूल ले लेंगे। आर्क टूल किस तरीके से लेते हैं, यहाँ से मैंने ए प्रेस करा, देन उसके बाद यहाँ से मैंने एक आर्क को क्रिएट कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर से बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं इतना कर लूंगा। देन प्रेस पुल करके इसको यहाँ से मैं पीछे करा दूंगा, तो ये आपके पास हो गया। एंड उसके बाद आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कर्व आ रहा है, तो इस कर्व को भी क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, देखते हैं जरा। ये इस तरीके से ऐसे एस बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए, आर्क टूल लीजिए, एंड उसके बाद इस तरीके से एक आर्क बना दीजिए, तो ये आर्क बन गया। देन उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करके ये आपके पास प्रेस पुल, तो आपके पास जो वहां पे बना हुआ था वही यहाँ पर आ जाएगा। ये फिलहाल मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आर्क टूल लेता हूँ इस तरीके से, एंड उसके बाद मैं इस आर्क को यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको प्रेस पुल करता हूँ और पीछे की तरफ इस तरीके से मैंने कर दिया। देन उसके बाद आप इरेज टूल ले लीजिए, तो आपके पास देखें जो वहां पे बना हुआ था वो यहाँ पर आ गया। अब सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बना दीजिए, ताकि जो आपका स्पेस नहीं कवर हो रहा वो यहाँ से ऐसे कवर हो जाए, ठीक है। कवर होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने फेसेस को, मैं इस फेस को सिलेक्ट करके रिवर्स फेस कर देता हूँ, एंड इसको डबल क्लिक करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है।
इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से दोबारा से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक और रेक्टेंगल बना के क्या करूंगा, इसको प्रेस पुल कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद डबल क्लिक करके ट्रिपल क्लिक करके यहाँ से इसको भी मैं ग्रुप बना दूंगा। तो एक मिनट, कंपोनेंट नहीं, मैं एक ग्रुप। तो आपके पास देखें अपनी जो सीलिंग थी वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ से बन चुकी है। तो देखें ये हमारी सीलिंग तैयार हो गई है। अच्छा, सीलिंग आप जो है दूसरे एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन्स आ रही हैं, इन लाइन से बचने के लिए आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से इसको इरेज करूँ, एक मिनट, कंट्रोल जेड डबल क्लिक, एंड इसको अगर इरेज करूँगा तो देखिए यहाँ से पूरा फेस क्या हो जाएगा, मेरा डिलीट हो जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। एंड आपको एक और तरीकेकार बताता हूँ कि जैसे कि आपने क्या करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल पहले बना लेना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर उस पर आपने शेप को डिफाइन करना है। अब यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ 1 फीट तक, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको इतना करा। इतना करने के बाद अब आपने लाइन कमांड लेना है। देन उसके बाद यहाँ से इस तरीके से एक लाइन बना देनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसको थिकनेस कितनी देनी है, मैं बिल्कुल माइनर से इसको थिकनेस दे देता हूँ, इतनी। देन उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके अपने एक्सिस को लॉक करूँगा। देन उसके बाद इस तरीके से इसको क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करा एंड मूव कमांड, एंड उसके बाद अपने एक्सिस को लॉक करके इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब आर्क दूंगा, आर्क कमांड, ठीक है। कंट्रोल प्लस करके आप इसके क्या कर लीजिए, इसके साइड्स बढ़ा लीजिए ताकि आपके स्मूथ हो जाए। कंट्रोल प्लस प्लस टाइप कर रहा हूँ, ठीक है मैं, इस तरीके से। तो ये जो है यहाँ से 37 साइड्स 50 साइड्स हो गए। एंड उसके बाद अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ से मिडल, या एक काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से एक आर्क क्रिएट करूंगा इस तरीके से। देन उसके बाद एक आर्क मैं क्रिएट करूंगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक आर्क क्रिएट करा। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको इरेज करूंगा एंड इसको भी मैं यहाँ से इरेज करूंगा। तो अब यहाँ से ये वाला जो फेस रह गया, इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इरेज, और इसको भी प्रॉपर तरीके से, एक मिनट, कंट्रोल जेड, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, सही है। इरेज करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको प्रेस पुल कर लूंगा पीछे की तरफ। तो इस तरीके से आप जो है अपने क्या कहते हैं, सिंपल सी सीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक मैंने आपको दो तरीके बता दिए, जिस हिसाब से आपको समझ आए, ठीक है। इस हिसाब से बनाना चाहिए, इस हिसाब से बना लें। जो पिछले वाले तरीका है उस तरीके से बनाना चाहें तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जरा ये देख लेते हैं। मैं अपनी रेफरेंस इमेज में आ जाता हूँ, ये मेरी रेफरेंस इमेज है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे वार्डरोब बनानी होगी। वार्डरोब बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको टैग, सीलिंग से पहले टैग करा देता हूँ, देन सीलिंग को हाइड कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ से वॉल 2 को भी हाइड कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वार्डरोब बनानी है। मैं वार्डरोब यहाँ से 9 फीट की लूंगा। एंड उसके बाद यहाँ से मैं 9 फीट डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल लिया मैंने। रेक्टेंगल लेने के बाद इसको मैं प्रेस पुल कर दूंगा अराउंड 8 फीट तक, ठीक है। सीलिंग पे चेक करते हैं, हमारी बिल्कुल सीलिंग तक ज्वाइन होनी चाहिए ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इस वाले फेस को अराउंड इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करूंगा, देखिए मैंने जो थोड़ा सा आगे स्पेस छोड़ा था तो वो हमारे यहाँ पे काम आ गया। एंड अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब देखें पैनल्स बने हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पैनल्स बने हुए हैं। तो बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से पहले ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मूव करके इधर ले आऊंगा। अब ये मैं क्यों लाया हूँ, ताकि मैं इक्वल डिस्टेंस डिवाइड कर सकूँ। मैं यहाँ से इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो देखें कितने पैनल बन गए, 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए हमें, 6 चाहिए, तो डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से टैप मेजरिंग टूल लेते हैं, देखते हैं कितने का बना है। एक मेजरमेंट लेते हैं यहाँ से, बल्कि आप लाइन कमांड से कर लीजिए कितना हो रहा है। 1 फीट 6 इंचेस का हमारे पास एक पैनल हो रहा है, ठीक है। सही है। अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से देखें इनके बीच में मुझे ग्रूव्स ऐड करने हैं। तो ग्रूव्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन सिलेक्शन की जो जितनी भी सिलेक्शन है इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है। ग्रुप से बाहर आ जाऊंगा, एडिट पे जाऊंगा। एडिट में जाने के बाद यहाँ से क्या करूंगा, पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा। तो जो भी मैंने सिलेक्शन की वो क्या हो जाएगी, इस सब पे जहाँ से अंदर से बाहर आ जाएगी। फिर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक मिनट, इसको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इन सारी लाइन्स को इस तरीके से,
क्या करूँगा, ग्रूव्स में ऐड करूँगा। जैसे कि यहाँ से आप क्या करिए, इसको कर दीजिए 5 mm, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 mm, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे ग्रूव्स बना लीजिए। एंड अदर थिंग, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड नहीं है कि आप अगर जब भी वार्डरोब बनाते हैं तो यहाँ से आप अपने फुट के लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सारी लाइन को सिलेक्ट करके इसको फिर मूव करा दूंगा थोड़ा सा 3 इंचेस, ठीक है। इतना इतना ही कराएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर इतना कराने के बाद अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे हो गया। एंड उसके बाद और देखते हैं बाकी। अब आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप कर दीजिए, इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, यहाँ से कंट्रोल दबा के अपने एक्सिस को लॉक करके 0.5 इंचेस, ठीक है, मोर देन इनफ है। इतना करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस वाली को भी सिलेक्ट करूँगा, लास्ट वाले को, एंड यहाँ से भी इसको कर लूँगा 0.5 इंचेस, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके अंदर थिकनेस ऐड करूँगा। लाइक यहाँ से मुझे थिकनेस ऐड करनी है। आप इस पर डबल क्लिक करके ग्रुप बनवाइए, यहाँ से आप इसके अंदर थिकनेस ऐड करें। कितनी ऐड करेंगे, यहाँ से आप कर दीजिए 1 इंचेस, या 1 इंच ज़्यादा होगी तो आप कर दीजिए यहाँ से 0.8 इंचेस या 7 इंचेस। 7 इंचेस करके चेक करते हैं, 0.7 इंचेस, ठीक है। फिर ये आपके पास हो गए। देन उसके बाद ये एंड ये। अब मैंने इन दोनों को क्यों नहीं करा, क्योंकि जब आप रेफरेंस इमेज में जाके देखें तो यहाँ पे गिलास बने हुए हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब एक शेल्फ्स को हम क्रिएट करेंगे। अब किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डबल क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस क्रिएट हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं, इसकी मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा। एंड और देखते हैं, यहाँ से ये स्पेस हो गया, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने हाइड करा था, एडिट, अनहाइड और लास्ट कर दीजिए जो आपने ये करा था। तो यहाँ पे आपके पास ये वार्डरोब आ गई। वार्डरोब आने के बाद इस लाइन को आप इरेज कर दीजिए। 1 मिनट, वार्डरोब भी हट जाएगी। यहाँ से आपने इस ग्रुप के अंदर जाना है और इसको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ से ऑफसेट आपने इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है। यहाँ से आप कर दीजिए इसको 1 इंचेस, या ज़्यादा ही हो जाएगा 1 इंचेस। आपने क्या करना है, दोबारा से इस एज को सिलेक्ट करना है, ग्रुप के अंदर जाएं। इतना करने के बाद अब हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सेंटर में एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रेस पुल कर दीजिए, या प्रेस पुल करने से पहले आप इस एज को भी सिलेक्ट करिए। एंड यहाँ पे भी आप दे दीजिए इसको कितना, 0.7 इंचेस। क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल Z, इसको सिलेक्ट करें, मूव करें एंड कंट्रोल, तो यहाँ से आपने इसको कर दीजिए 0.7 इंचेस, ठीक है। एंड नीचे से भी ये होगा तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, लाइन कमांड दे दीजिए इसको। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ अपने एक्सिस को लॉक करके इस तरीके से। तो अब क्या करूँगा, यहाँ से भी मैं इसको, इस लाइन को सिलेक्ट करके एंड कितना कर दूंगा, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, छोटा सा पार्ट है, इसको भी मैं मूव करा दूंगा यहाँ पे, कंट्रोल दबा के यहाँ से मैं कितना, 0.7 इंचेस, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रेस पुल कर सकते हैं पीछे की तरफ, थोड़ा सा आगे करते हैं। 1 फीट 6 इंचेस है ना, तो 1 फीट 5 इंचेस आप क्या कर दीजिए, इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल कर दीजिए। 1 मिनट, 1 फीट 5 इंचेस, इस तरीके से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप देखें सेंटर में नहीं, सेंटर में पार्टीशन नहीं है, जस्ट आपके पास यहाँ पे शेल्व्स बने हुए हैं। तो शेल्व्स किस तरीके से बनाते हैं, बहुत आसान है। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, टेप मेजरिंग टूल ले लीजिए, एक आप क्या कर लीजिए, 1 चेक करते हैं, 1 फीट 6 इंचेस पे बना लीजिए, 1 फीट या 4 इंचेस भी कर लीजिए, 4 इंचेस। देन उसके बाद आप इसको थिकनेस दे दीजिए 1 इंचेस। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे हैंगिंग क्लॉथ आएंगे, तो हैंगिंग क्लॉथ के लिए आप क्या करिए कि यहाँ से दे दीजिए 3 फीट 6 इंचेस, 3 फीट 6 इंचेस। देन उसके बाद क्या करिए, 1 इंच आप यहाँ पे थिकनेस दे दीजिए। देन उसके बाद लास्ट में आपके पास 2 शेल्व्स हैं, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आके और 1 फीट 3 इंचेस इसको दे दीजिए, 1 फीट 3 इंचेस इसको स्पेस दे दीजिए। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप दे दीजिए 1 फीट 3 इंचेस तक इसको, सॉरी ये हो गया था ना, कंट्रोल Z। आपने क्या करना है, दोबारा से टेप मेजरिंग टूल लेके 1 इंचेस यहाँ से इसको स्पेस दे देना है। आप कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, जस्ट आपने इस ग्रुप के अंदर जाना है। जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल बना लेना है, बिल्कुल इससे, ठीक है। इसको आपने रेक्टेंगल बनाना है।
इसको आप सिलेक्ट करके बिल्कुल इससे ज्वाइन करा दीजिए। ज्वाइन कराने के बाद आपने क्या करना है, इसको ग्रुप ही बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद आपने इसको प्रेस पुल करना है अराउंड थोड़ा सा पीछे। देन उसके बाद ये आपके पास ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद आपने क्या करना है, मूव कराना है इसको नीचे कंट्रोल दबा के, तो एक आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोल दबा के आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ पे लेके आ जाना है। हो गया ये, तो देखें आपके पास ये यहाँ पे स्पेस बन गया। देन उसके बाद यहाँ पे आपको हैंगिंग क्लॉथ्स के लिए है वो चाहिए होगा, पाइप चाहिए होगा जहाँ पे आप क्लॉथ को हैंग कर सकें। तो यहाँ से आपने लाइन बना लेनी बिल्कुल सेंटर से। देन उसके बाद यहाँ से आपने एक सर्किल क्रिएट करना है बिल्कुल छोटा सा। देन उसके बाद इसको आपने ग्रुप बना देना है। ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस पुल करके यहाँ तक लेके आ जाना है। तो आप यहाँ पे अपने क्लॉथ्स को हैंग कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब जो आपके पास गिलास डोर है उनको क्रिएट करना है, तो उनको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल इसके सेंटर से लाइन बना लेनी है। मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन। देन अपने एक्सिस को लॉक करके, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद इसको यहाँ तक ऐसे बना देता हूँ। बनाने के बाद रेक्टेंगल कमांड, रेक्टेंगल बनाऊंगा इस तरीके से यहाँ तक। देन उसके बाद इसको मैं क्या कर लूंगा, कंपोनेंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये दो चाहिए। दो बनाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मूव करा दूंगा स्पेस को क्रिएट करने के लिए कितना, यहाँ से 5 mm, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 mm। एंड उसके बाद सेंटर में भी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से भी इसको कर देता हूँ 5 mm। यहाँ से भी मैं 5 mm कर देता हूँ। इसको मैं इरेज कर दूंगा, कंट्रोल Z। अच्छा ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, थोड़ा सा अलग बन गया है। तो मैं ग्रुप से बाहर आऊँगा। देन उसके बाद यहाँ से Q, उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट, और उसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से इसकी जो रोटेशन है वो भी सही हो गई। नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा ये देखते हैं। दोबारा से Q आपके पास रोटेशन को सही सही करने के लिए। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एक लाइन को डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने किस तरीके से यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। इसको क्या करिए, आप एक्सप्लोर करिए, डबल क्लिक करके, ट्रिपल क्लिक करके इसको फिर से ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेट बन जाएगा। या सॉरी, हमें इसको क्या बनना है, ट्रिपल क्लिक करके कंपोनेंट क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर देना है। सॉरी, लाइन क्यों डिलीट हो रही है, कहीं से ये अनजॉइन लग रहा है मुझे, हाँ यहाँ से। तो आपने क्या करना है, इसको अपने एक्सेस को लॉक करके इस तरीके से, एंड देन उसके बाद इसको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आपने ऑफसेट लेना है अराउंड यहाँ से कितना, 1.5 इंचेस का, या ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आप कर लीजिए कितना, 9.9 इंचेस कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने इसको क्या करना है, प्रेस पुल करना है इस तरीके से, एंड यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद ये ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। कितना, 0.7 इंचेस रखा था ना, तो आप इसको 0.7 इंचेस करिए। इस फेस को डिलीट कर दीजिए। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाना है। देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे इसको गिलास का मटेरियल दे सकूँ। यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया, सही नहीं बना, दोबारा से इसके यहाँ से आके एंड रेक्टेंगल बनाते हैं। इस तरीके से डबल क्लिक करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से मटेरियल पे जाऊंगा। मटेरियल पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपके पास होता है गिलास, तो यहाँ से मैं इस गिलास को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास गिलास का मटेरियल लग चुका है। देन उसके बाद सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसको मूव करवा दूंगा यहाँ तक, तो ये आपके पास यहाँ पे ये भी बन चुका है, ठीक है। तो ग्लास डोर आपके पास बन चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सबको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फिर ग्रुप बना। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। आने के बाद सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ से अब मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ से लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ये ग्रीन, एंड उसके बाद अपने एक्सेस को लॉक करके यहाँ पे भी एक लाइन बनाता हूँ। देन इसको इरेज करता हूँ, इन लाइन्स को, कंट्रोल Z, इसको इरेज करा, इसको इरेज करा। एक्स्ट्रा लाइन्स जो है उनको इरेज करके यहाँ से आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करिए, एंड यहाँ से आप इसको कर दीजिए अराउंड, अपने एक्सेस को लॉक करके इसको कर दीजिए 1 इंचेस। देन उसके बाद ऐसे ही आपने इस कॉर्नर पे करना है, यहाँ से भी इसको आपने कर देना है अराउंड 1 इंचेस, ठीक है। इतना करने के बाद आपने इसको प्रेस पुल कर देना है पीछे की तरफ 3 इंचेस,
34 नहीं 3 इंचेस। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे फुटवेयर जो स्पेस है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेक करते हैं, प्रेस पुल करेंगे तो हम ये इसको भी यहाँ तक, एक मिनट, कंट्रोल Z ये प्रेस करेंगे वापस से एंड ये यहाँ तक, तो आपके पास ये देखें ये स्पेस आपका बन चुका है। अब यहाँ से जो हमने हाइड करा था एडिट करके अनहाइड और ऑल कर देंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा। एंड उसके बाद अब देखते हैं ये आपके पास सीलिंग कौन सी वाली है, ये हमने जो बाद में, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। देन उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, टैग्स में जाएंगे हम, टेक्स्ट में जाने के बाद वॉल्स को और सीलिंग को अनहाइड करते हैं, कहाँ गई, कंट्रोल Z और यहाँ से वॉल को भी अनहाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यहाँ से ये वार्डरोब भी बना ली। वार्डरोब बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मीडिया वॉल क्रिएट करते हैं। मीडिया वॉल क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ तक क्या कहते हैं टैप मैचिंग टूल लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ तक 3 फीट तक एक स्पेस को छोड़ देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मैं सिंपली क्या लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अच्छा आपके पास यहाँ पे ये वॉल नहीं आ रही, ये वाली है ना, इसको भी मुझे बनाना होगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या करिए, एक मिनट, मूव करा दीजिए इसको, कितना 1 इंचेस, ठीक है। 1 इंचेस मूव कराने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल इस तरफ जा रही है। तो ये हो गया, इसको और फिर मैं और आगे की तरफ प्रेस पुल कराऊंगा। क्यों नहीं हो रहा ये प्रेस पुल, कोई बात नहीं, यहाँ से एक मिनट चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से इसको मैं, नहीं हो रहा तो क्या, कोई बात नहीं, यहाँ से आप रेक्टेंगल दोबारा से बना लीजिए। एक सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा तो हम दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा, डबल क्लिक करके ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद इसके अंदर गए, देन उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से दोबारा से बना लिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। देन उसके बाद ये इतना ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी मीडिया वॉल को क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ से इधर आना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल मैंने लिया। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ तक क्रिएट कर लूंगा। एक मिनट देखते हैं, बस इससे ज्वाइन होनी चाहिए। डबल क्लिक करके इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद इसको मैं यहाँ से पीछे की तरफ प्रेस पुल कर दूंगा, ठीक है। इतना करा, इतना करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्पेस होना चाहिए, ठीक ठीक है। यहाँ से इतना करा, इतना करने के बाद अब चेक करते हैं। यहाँ से देखें ये आपके पास कितना 1 फीट 6 इंचेस का है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना डिस्टेंस डिफाइन कर देना 1 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है। या ये मुझे ज़्यादा ही लग रहा है तो आप इसको कर दीजिए 2 फीट। यहाँ से आप कर दीजिए 2 फीट। देन उसके बाद ये आपके पास कितना हो गया, ये मुझे लग रहा है 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके पास हो गया 1 फीट 6 इंचेस। देन उसके बाद ये आपके पास हो गया, यहाँ से ये मुझे लग रहा है 2 फीट, ठीक है। सिंपल से देखिए मैं कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे वॉल को क्रिएट कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या हो गया, इसको आप कर दीजिए कितना, यहाँ से 11 इंचेस, या आप इसको कर दीजिए 10 इंचेस, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट लाइन को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है तो नहीं, एक एक करके सिलेक्ट करते हैं सबको, शिफ्ट दबा के इसको हटा देते हैं। लाइन को एक एक करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो मैं अब गैप दूंगा, इसको दे देते हैं अराउंड कितना 7 mm, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। इतना गैप देने के बाद अब देखें यहाँ पे आपके पास ये पैनलिंग्स हुई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यह वाली मुझे लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, कितना, बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। या आप इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद चेक करते हैं, हाँ इतना स्पेस सही लग रहा है। देन उसके बाद मैं इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल कर लूँगा तो यहाँ पे एक अलग से स्पेस मेरे लिए क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो पैनल्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। किस तरीके से होते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है,
गैप ले लेना है कितना 7 mm। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एक्सेस को लॉक करके बिल्कुल इतनी लाइन बना लेनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है 1 इंचेस एंड उसके बाद ये एंड ये, देन डबल क्लिक करके आपने क्या करना है, इसका ग्रुप बना लेना है, सॉरी कंपोनेंट बनाइए। कंपोनेंट बनाने के बाद अब इसके अंदर में प्रेस पुल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लाइन कमांड लेके इसको इस तरीके से करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने एक और, ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो सही है, और इसको चेक करते हैं कितना डिस्टेंस था ये। तो मैं इसको यहाँ से इतना बना लेता हूँ, ठीक है। नहीं हो रहा तो आप क्या करिए, आप इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ से इसको मिरर करा दीजिए इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसके बिल्कुल सेंटर, कौन सा सेंटर है ये, इसका सेंटर, अच्छा वो लाइन के बाद सेंटर, यहाँ से चेक करते हैं ये आपके पास, एंड उसके बाद ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। प्रेस पुल करेंगे नीचे की तरफ, एंड ये मैं अब इसको इस तरीके से बनाऊंगा। फिर इसको आप प्रेस पुल कर दीजिए अराउंड 10 फीट तक, तो आपके पास यहाँ पे ये क्रिएट होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक एक करके इसको मूव करा देना है, अपने एक्सेस को लॉक करके, एंड इसको मैं यहाँ पे मूव कराऊंगा। मूव कराने के बाद पीछे आ जाऊंगा। पीछे आने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने 10, चेक करते हैं 10 कम पड़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई आप इसको करा दीजिए यहाँ से 18। तो 18 पे आपके पास ये बन चुके हैं। लेकिन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से प्रेस पुल करा देता हूँ थोड़ा सा आगे, नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, हाइड करते हैं। यहाँ से हाइड करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ। देन एडिट पे जाएंगे, अनहाइड ऑल कर देंगे। तो इसके पास आपके पास यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखें आपके पास सिंपल कितने अच्छे तरीके से पैनल्स क्रिएट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वार्डरोब, सॉरी ये शेल्व्स है। इनको क्रिएट करने के लिए डिस्टेंस सही है हमारे पास, यहाँ से बनाएंगे ना। तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है। यहाँ से रेक्टेंगल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से यहाँ से इसको क्रिएट करूंगा। डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद इसको मैं 1 फीट आगे कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ जस्ट 1 फीट। एंड उसके बाद ये कहाँ तक है, ये भी इसके बिल्कुल टॉप तक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके इसको प्रेस पुल कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। देन उसके बाद अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 1 फीट का सबसे पहले तो स्पेस छोड़ना है, और सॉरी 1 इंच का। देन उसके बाद जैसे कि ये है, या ये हाँ बस 1 फीट ठीक है, 1 इंच, 1 इंच ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से अब हम स्पेस छोड़ेंगे शेल्व्स के लिए। तो यहाँ से आप कर दीजिए इसको 1 फीट 3 इंचेस तक स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद साइड में आपके पास स्पेस है, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से या अभी काम करें, इसको जस्ट इसको सिलेक्ट करिए ऐसे ही। जस्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको 1 मिनट अपने एक्सेस को लॉक करा, और इसको भी यहाँ से आप 1 इंचेस दे दीजिए, 1 इंचेस कंट्रोल। देन यहाँ से आपने 1 इंचेस दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से भी आप 1 इंच को दे दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करा, कंट्रोल दबा के 1 इंच, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे ये जो साइड में ना बॉर्डर्स हुई हुई हैं, बॉर्डर्स लगी हुई हैं, तो इन बॉर्डर्स को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ से इसको 0.7 इंचेस इधर से कर देना है। एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करा के 0.7 इंचेस इसको कर देना है, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इरेज कर देते हैं यहाँ पे, लाइन कंट्रोल Z, इसको इरेज करा, इसको इरेज करा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से कंट्रोल Z, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप जाइए इस मटेरियल्स पे जाने के बाद आपके पास सॉलिड कलर्स होते हैं। सॉलिड कलर्स में जाने के बाद आपने यहाँ से ब्लैक कलर को पिक कर लेना है इस तरीके से। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो आपके पास वहाँ पे जो बॉर्डर्स क्रिएट हुई हैं वो यहाँ पे लग चुकी हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस पुल कर दीजिए
एक मिनट कितना हो रहा है ये, यहाँ से आप कर दीजिए 11 इंचेस तक प्रेस पुल कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपने शेल्स को क्रिएट करना है, तो आपने टैप मैचिंग टूल लेनी है। टैप मैचिंग टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये हो रहा था 2 फीट, तो मैंने 2 फीट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 1 इंचेस स्पेस ले लिया। देन उसके बाद आपने यहाँ से दोबारा से इसको करना है, यहाँ से आप कर दीजिए 1 फीट 6 इंचेस। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 1 इंचेस स्पेस छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्पेस है वजह ज़्यादा, यहाँ से आप इसको कर लीजिए वही 2 फीट कर लीजिए। यहाँ से आप नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस सब को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से टैप मैचिंग टूल। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको करिए 1 फीट 6 इंचेस, 1 इंच का आप गैप छोड़िए। देन दोबारा से 1 फीट 6 इंचेस एंड 1 इंचेस का आप यहाँ से गैप छोड़िए, 1 इंची का यहाँ पे गैप छोड़ दीजिए। देन उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, तो आप क्या करिए, इसको 2 फीट कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से 1 इंचेस का गैप आप यहाँ पे छोड़िए। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास इसको अराउंड यहाँ से इतना कर लीजिए 1 फीट एंड 8 इंचेस। तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक ड्रॉर्स वगैरह हैं, तो मैं यहाँ से इसको 1 इंच इतना कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से मैं रेक्टेंगल को क्रिएट करूँगा एंड उसके बाद इसको यहाँ से, फिर उसके बाद इसको यहाँ तक प्रेस पुल करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक प्रेस पुल करवा दूंगा। देन उसके बाद इसको भी प्रेस पुल मैं बिल्कुल यहाँ तक करवा देता हूँ। देन उसके बाद ये आपके पास एक क्रिएट हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जैसे हमने वार्डरोब पे करा, यहाँ से रेक्टेंगल बना के डबल क्लिक करके, सॉरी, ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से आपने प्रेस पुल करके इसको अराउंड कंट्रोल Z और यहाँ तक प्रेस पुल कर दिया। देन इस ग्रुप को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे प्लेस करवा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है ये शेल्स भी क्रिएट हो गए। देन उसके बाद अब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हो गई जैसे यहाँ पे हुई हुई थी। एंड उसके बाद देखें, अब ये यहाँ पे एक वुड का एक और पैनल है, तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा। जाने के बाद ये कितना डिस्टेंस हो रहा है यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस मुझे 3 फीट तक चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल को यहीं से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना मैंने क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद डबल क्लिक और इसको ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद इसको भी मैं यहाँ से 1 इंचेस आगे की तरफ प्रेस पुल कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास वुड का ही मटेरियल आ गया। देन उसके बाद अब इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ से आपके पास, यहाँ से ये देखेंगे ट्रैक लाइट्स हैं, तो इसको भी लगाने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से लाइन कमांड ले लीजिए। इस तरीके से लाइन कमांड ले ली। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आर्क लेना है। इस तरीके से अपने एक्सेस को लॉक करिए। एक मिनट चेक करते हैं आर्क किस तरीके से बनता है यहाँ पे। या काम करिए, आप यहाँ से नहीं बन रहा ना, आप इसको इरेज करिए। इरेज करने के बाद इस ग्रुप में जाइए। इस ग्रुप में जाने के बाद जितनी भी लाइन्स है ना, इन सबको सिलेक्ट करिए इस तरीके से। एंड ये आपके पास यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इसको एंड जस्ट हमें एच को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ला के प्लेस कर देना है अपने एक्सेस को लॉक करके। ये मेरे पास ग्रीन एक्सेस है, हमें मिड में चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करके, सॉरी सारी एजेस को मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ये एंड देन फिर ये कंट्रोल शिफ्ट और इसको हटा दूंगा। राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको वेल्ड एजेस कर दूंगा। मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ से मेरे पास पूरी की पूरी एज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर मूव कराऊंगा और यहाँ पे ये अपना एक्सेस को लॉक करा एंड उसको मैं यहाँ से 1 इंच का स्पेस दे दूंगा। तो देखिए मेरे पास ये बन चुका है। चेक करते हैं वहाँ पे कितना है, इतना ही लग रहा है मुझे। एडिट में जाऊँगा और यहाँ से एंड दोबारा से एडिट और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको एच को मैंने सिलेक्ट करा एंड उसके बाद इसको मूव करा दूंगा यहाँ से 1.5 इंचेस भी। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लॉक कर दिया। देन यहाँ से मैं ब्लैक कलर हाथ के हाथ अप्लाई कर दूंगा। तो कितना आसान था यहाँ पे मुझे ये बनाना भी। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे देखिए विंडोज़ है बड़ी सारी, तो इसको भी मुझे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए मैं इस वॉल पे जाऊँगा, टैप मैचिंग टूल लेते हैं, यहाँ से स्पेस डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिफाइन करूँगा 6 इंचेस, ज़्यादा नहीं। एंड नीचे से डिफाइन करूँगा इसको मैं यहाँ से, मुझे 1 फीट लग रहा है तो मैं 1 फीट कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा और स्पेस डिफाइन कर दीजिए अराउंड, यहाँ से आप भी 1 फीट डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको कितना है उस पर चाहिए, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 8 फीट तक। देन उसके बाद क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल ही रेक्टेंगल बनाना है।
रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको पीछे की तरफ प्रेस पुल कर देना है। प्रेस पुल करने के बाद अब आपके पास क्या रहता है कि आप यहाँ पे विंडोज बनाएं। तो विंडोज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्रुप से बाहर आऊंगा। ग्रुप से बाहर आने के बाद यहाँ से विंडोज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद डबल क्लिक, मैक ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद मेरे पास यहाँ से इस एज को मैं मूव कराऊंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ तक, देन उसके बाद इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मेरे पास 4 लाइन्स आ जाएंगी। देन उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। देन उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से मैं इसका ऑफसेट लूंगा अराउंड, यहाँ से कितना 0.8 इंचज ले लेते हैं। इतना लेने के बाद ठीक है, सही लग रहा है, या इसको कम करके हम 1 इंची से कर लेते हैं ऑफसेट। देन उसके बाद यहाँ से 1 इंची। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस पुल करना है अराउंड, कर दीजिए इसको 0.8 इंचज। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके, या एक काम करें इसको नहीं बनाए, यहाँ से आपने रेक्टेंगल लेना है बिल्कुल इसके बीच से, मिड से, एक मिनट, मिड से सिलेक्ट करके यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक रेक्टेंगल को बना लूँगा। ठीक है, इस तरीके से डबल क्लिक करके इसको मैं ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से आपने मटेरियल्स में आ जाना है। ये मटेरियल्स में जाने से बजाय आप क्या करिए, यहाँ से आपने ये जो मटेरियल को सिलेक्ट करा था ना, यहाँ से बकेट टूल को इनेबल कर लिए, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इस कलर को पिक करके यहाँ पे ये गिलास लगा दीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करिए या ग्रे सा कलर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसको इस पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद यहाँ से अब आपको इसके जो है बाकी पे भी लगाने हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको मूव कर दिया और इसको कर दीजिए डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो गया, सिलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके और यहाँ से फिलहाल इन लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद इसको मैं मूव कराऊंगा इस तरीके से यहाँ से और डिवाइड बाय मैं 3 कर देता हूँ। क्यों नहीं हो रहा, मूव कराया और डिवाइड नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 3 करवाता हूँ इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पे देखें विंडोज भी क्रिएट हो गई। देन उसके बाद मैं अपनी रेफरेंस इमेज में जाऊंगा। देखें रेफरेंस इमेज में आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो मैं स्पेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपके पास यही है कि आप यहाँ से लाइन कमांड लीजिए। लाइन कमांड लेने के बाद इसको प्रेस पुल कर दीजिए। अब यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो हम इसको दोबारा से इस तरीके से, आप यहाँ से इसका इतना स्पेस डिफाइन करके, तो आपके पास यहाँ पे ये इसके लिए भी स्पेस हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें हो गई हैं। जस्ट हमें अब क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह को ऐड करना है। जैसे कि आपके पास ये हो गई, ट्रिक लाइट्स हो गई, एंड बेड वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्लेस करनी है। तो कुछ भी नहीं है, अब तो बिल्कुल आसान काम है। आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट गूगल पे जाना है। एक मिनट रुकिए, मैं क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ AC। आपके पास यहाँ से क्या सर्च है, ग्रिल, आप सर्च कर लीजिए ऐसे, ग्रिल मॉडल इन स्केचअप। ठीक है, तो आपके यहाँ से आ जाएंगी, इमेज पे जाएंगे आप। इमेज पे जाने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिल्स आ चुकी हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, AC ग्रिल। देन उसके बाद और चेक करते हैं हमारे रेफरेंस इमेज में कैसी लगी हुई है। ऐसी ही लगी हुई है जैसे हमारे पास अभी आई है ये वाली। ठीक है, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से AC ग्रिल के उसमें जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, स्केचअप फाइल। देन उसके बाद यहाँ से मुझे कहाँ चाहिए, डाउनलोड में चाहिए। देन उसके बाद सेव, एंड उसके बाद किस तरीके से लगाते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ से मैं आऊँगा, देन उसके बाद फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट में जाऊँगा। इंपोर्ट में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, डाउनलोड्स। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करा दूंगा, तो आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद आपने क्यू प्रेस करा, देन उसके बाद टॉप व्यू, देन उसके बाद आपने अपने एक्सेस को लॉक करा एंड उसके बाद इसको आप कर दीजिए 90 डिग्री रोटेट। अब उसके बाद ये स्केल तो ऑब्वियसली हमें छोटा ही लग रहा है, तो यहाँ से आप इसको स्केल को थोड़ा सा इस तरीके से करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, या इतना नहीं तो आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। के को प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में है, इसको, एक मिनट, स्केल। देन उसके बाद यहाँ से के को प्रेस करके इसको सेंटर से, देन उसके बाद मुझे यहाँ से इस तरीके से इसको इतना रखना है। ठीक है, चेक करते हैं रेफरेंस इमेज में, हाँ ऐसे ही है बट थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ से मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा और आगे कर देंगे हम इस तरीके से। देन उसके बाद देखते हैं, अच्छा ये जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है,
मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा, ये मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे ना सीलिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पे ग्रिल लगने के बाद भी स्पेस काफ़ी बच रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, या एक काम करते हैं हम इस सीलिंग को ही नीचे की तरफ ले आते हैं इस तरीके से। यहाँ से मैंने इस तरीके से, देन उसके बाद यहाँ से प्रेस पुल, और इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। यहाँ से एक मिनट चेक करते हैं यहाँ तक, ठीक है। एंड बाकी किसी और चीज़ पे तो हमारे पास नहीं फर्क पड़ रहा। मैं क्या करता हूँ इसको स्केल कर लेता हूँ नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास हो गया। तो अब आप देखें कि अब सही लग रहा है आपका ये। एंड उसको आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा सेंटर में कर दीजिए इस तरीके से। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि एक एक करके यहाँ से सारे जो मॉडल्स हैं उनको डाउनलोड करता हूँ, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस करके दिखाता हूँ। सही है। अगर मैं आपको एक एक करके स्टेप वाइज सारे मॉडल्स को डाउनलोड करूँगा तो फिर वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्लेस करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पर सक्सेसफुली अपने जितने भी एसेट्स वगैरह थे, मॉडल वगैरह थे, वो मुझे अप्लाई करने थे, मैंने कर लिए हैं। एंड उसके बाद एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये गलत हो गया तो मैं इसको ऊपर की तरफ रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तो मेरे जितने भी मॉडल्स हैं, क्लॉथ्स वगैरह आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। एंड ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा अब जो क्लॉथ है वो मिसप्लेस हो रहे हैं, तो मैं इसको मूव करा के नीचे की तरफ कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतना करवा दिया। देन उसके बाद अब क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। अब इसके अंदर बारी आती है इसके मटेरियल सप्लाई करने की। मटेरियल्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। यहाँ से पहले मैं एडिट में जाऊंगा, एंड ये जो गाइड्स हैं इनको डिलीट कर दूंगा, डिलीट गाइड्स। तो यहाँ से ये मेरी रेफरेंस लाइन हट जाएंगी। एंड ये जो है ज़्यादा ही हो रही है, तो मैं इसको प्रेस पुल करके यहाँ तक लेके आ जाऊंगा अराउंड इतना, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस इमेज में भी हमारे पास थोड़ा सा ऊपर है, तो दोबारा से इसको प्रेस पुल करके बिल्कुल माइनर से ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब मुझे इस पे मटेरियल अप्लाई करना है। मटेरियल अप्लाई करने का सबसे आसान तरीकेकार ये है कि अगर आपको मटेरियल्स का इतना पता नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ से एक मिनट, ये सही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से अब सबसे पहले मैं इनके स्टाइल्स पे आ जाता हूँ। स्टाइल्स पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ से वाटर मार्क को ऐड करता हूँ। क्यों ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरी ये रेफरेंस इमेज है ये यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड वाटर मार्क पे जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से वाटर मार्क को ऐड करूंगा। एंड उसके बाद जहाँ पे मेरी इमेज है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। एंड उसके बाद मेरे पास ये इमेज है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद जैसे ये ओपन होती है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट वाटरमार्क। तो मैं इसको ओवरले, बैकग्राउंड नहीं करना, अपने ओवरले करना है, ठीक है। ओवरले करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, उसके बाद पोजीशंस इन द स्क्रीन कर देना है। एंड ये मुझे कहाँ पे चाहिए, टॉप राइट कॉर्नर पे। एंड इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लूंगा ताकि मुझे यहाँ से कलर में आसानी रहे, ठीक है। इस तरीके से मैंने फिनिश करा तो यहाँ पे देखें वाटर मार्क आ गया। अब मुझे यहाँ पे ये मटेरियल सप्लाई करना है, तो इसको लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मैं इस मटेरियल को क्रिएट करूंगा। किस तरीके से, देखिए मटेरियल पे गए, मटेरियल पे आप देखें यहाँ से आप कोई भी इससे कलर मैच हो रहा है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे सेम एग्जैक्ट के कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके एंड यहाँ से मैं ऐड मटेरियल्स पे जाता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से आप नेम दे दीजिए इसको रूम मटेरियल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कौन सा, मैच कलर ऑन स्क्रीन, ठीक है। एक मैच कलर ऑब्जेक्ट इन द मॉडल एंड होता है मैच कलर ऑन स्क्रीन। तो यहाँ से आपने मैच कलर ऑन स्क्रीन पे जाना है। एंड उसके बाद यहाँ से जो आपके पास ब्राइटर कलर हो आपने उसको सिलेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो आपके पास ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास कलर आ गया। देन आपने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये हमें अभी इतना नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से इसको या तो आप थोड़ा सा डार्कर कर दीजिए इस तरीके से। एंड उसके बाद अब आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ ऐड है, इस वॉल पे ऐड है ये। अच्छा, अब मुझे ये जो कलर है ना, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, वैसे तो हम D5 में जब इसको रेंडर करेंगे तब भी सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसके कलर सेलेक्ट किया मेरे पास, मैं एडिट में जाके इसको थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी फिर जब हम इसको रेंडर करेंगे तब भी ये हो जाएगा। इतना करने के बाद अब मुझे जो है वार्डरोब का कलर बनाना होगा, तो यहाँ से मैं इसको प्रेस पुल करके पहले ऊपर की तरफ लेके आ जाता हूँ। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैसे तो यही कलर अप्लाई हुआ है, बट इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और कलर बना देता हूँ। किस तरीके से, यहाँ से आप आए न्यू मटेरियल, देन उसके बाद आप इसको कर दीजिए वार्डरोब मटेरियल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए अलग से बता लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसको ऑब्जेक्ट वाले कलर को इसको सिलेक्ट करूँगा।
या इसको इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये कलर मेरे पास पिक हो गया। पिक होने के बाद ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब मेरे पास ये अलग मटेरियल मिल गया, यहाँ पे मैं इसको अलग से कर सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक ब्लैक मटेरियल को अप्लाई करना होगा। यहाँ पे एक मिनट, कंट्रोल जेड, इसको सिलेक्ट करा एंड उसके बाद यहाँ से मैंने इस पे ब्लैक कलर एंड इस पे भी ब्लैक कलर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो कलर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सब पे इस तरीके से करके अप्लाई करना है, इस तरीके से। देन ये हो गया एंड उसके बाद ये टॉप व्यू, देन उसके बाद ये बॉटम, ये कंट्रोल जेड, ये बैक एंड ये बैक, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कर दिया। अब मैं अगर अपनी रेफरेंस इमेज में जाके देखूं तो ये आपके पास इसी तरीके से है, ठीक है। बाकी फिर हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे ऊपर तो वाइट ही कलर है। देन उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक मटेरियल का, सॉरी, वुड का मटेरियल चाहिए। अब वुड का मटेरियल हम यहाँ से पिक करके लगा तो लेंगे, लेकिन हमारे पास ये टेक्सचर नहीं आएंगे। तो टेक्सचर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कौन सा वुड टेक्सचर को सर्च कर लेना, वुड टेक्सचर, ठीक है। यहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स आ जाएंगे एंड मैं देखता हूँ रेफरेंस इमेज के हिसाब से कोई ऐसा डार्क सा है, इसको ऑक वुड कहते हैं। यहाँ से देखते हैं कौन सा सही लगेगा हमें। जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला ठीक है एंड इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा ही है। और चेक करते हैं कोई और मिल जाए हमें। हाँ, ये वाला देख सकते हैं हम। यहाँ से इस मटेरियल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, इसी को चेक करते हैं। एक मिनट, हाँ ये सही भी लग रहा है, लेकिन और देखते हैं यहाँ से सीम और देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ही सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, सेव इमेजेस एंड देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको डाउनलोड्स में सेव कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सेव करा। देन उसके बाद मैं अपने स्केचअप में जाऊँगा। स्केचअप में जाने के बाद दोबारा से न्यू मटेरियल, देन उसके बाद यहाँ से आप इस मटेरियल को नेम दे दें वुड मटेरियल, ठीक है। वुड मटेरियल देने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोल्डर को इनेबल करना है। डाउनलोड्स में जाके जहाँ से आपने उस वुड को डाउनलोड करा था उसको आपने सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास ये देखेंगे यहाँ पे अप्लाई हो गया एंड देन फिर ये यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से देन उसके बाद अगर आपको इसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए, डार्कर वर्जन चाहिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ से स्केल मुझे ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तो फिर हम यहाँ से इसको और भी छोटा कर सकते हैं। ये कितना है अभी 1 फीट करके देखें तो ये बड़ा हो गया। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कितना, 4 इंचेस करके चेक करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जब हम D5 के अंदर जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से क्या कहते हैं, वहाँ से चेंज भी कर लूँगा मैं। एक मिनट, ओके, यहाँ से आप इसको कर लीजिए, मैं करता हूँ 1 फीट, तो 1 फीट, या यहाँ से आप कर लीजिए इसको 9 इंचेस, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको फिर फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। जब हम D5 में अपना रेंडर निकालेंगे तो इसको सही कर लेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या रहता है, यहाँ से फ्लोरिंग का मटेरियल रहता है, ठीक है। फ्लोर का मटेरियल लगाना है तो फ्लोर के लिए भी यहाँ से आप कर लीजिए वुड फ्लोरिंग टेक्सचर, वुड फ्लोरिंग टेक्सचर एंड उसके बाद यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे टेक्सचर मिलेंगे जस्ट आपको, लेकिन उसकी डिटेल नहीं आएगी। तो डिटेल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप जाएँ पॉली हेवन, ठीक है। पॉली हेवन पे भी जाके आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर आप टेक्सचर पे जाएं, यहाँ से फिर आप जाएं ब्राउज टेक्सचर। अच्छा, यहाँ से आप देखें आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर मिल जाएंगे। यहाँ से मैं वुड पे जाता हूँ। वुड पे जाने के बाद देखें आपको यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर अपनी रेफरेंस इमेज पे जाऊँ, ये देन उसके बाद देखें यहाँ पे आपको जो है इसी से मिलता जुलता कोई मटेरियल मिल जाएगा। देखते हैं किस तरीके का मटेरियल हमें लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ से आप वुड पे आए हुए हैं, देखते हैं कौन सा मटेरियल हमारे लिए सुटेबल रहेगा। एक मिनट, ये आपके पास हो गया। यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन कर लीजिए, चेक करते हैं और भी आपके पास रॉ वुड, नेचुरल, डर्टी नहीं, फ्लोर वुड, ठीक है। फ्लोर वुड के पास आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर आ जाएंगे। इस तरीके से देखते हैं कौन सा ज़्यादा सही लगेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे इतने ही एसेट्स हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मिनट, इस वाले को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। लेमिनेट वाले को यहाँ से मैंने डाउनलोड करा। 4K तक के मैं रेजोल्यूशन रख रहा हूँ, क्योंकि जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतने अच्छे हमारे पास वो निकल के आएंगे। ये आपके पास यहाँ से डाउनलोड होता है, होगा।
डाउनलोड होने के बाद हमें इसको विनरार में एक्सट्रैक्ट करके फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा यहाँ पे मटेरियल डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पे सिलेक्ट करके ओपन टू फोल्डर पे सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से डाउनलोड्स पे जाऊंगा। डाउनलोड्स पे जाने के बाद इसको मैं बोल दूंगा यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हेयर, तो यहाँ से ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। देन उसके बाद टेक्सचर का हमारे पास यहाँ पे फोल्डर आ गया। देन उसके बाद यहाँ से आपने इनेबल करना है, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे इसके फोल्डर आ गया। बाकी फिर ये जितने भी हैं ये हमें रफ होता है, एंड उसके बाद आपके पास नॉर्मल मैप होता है, एक बम्प मैप होता है, तो ये चीज़ हम D5 के अंदर इंपोर्ट कराएंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्केचअप के अंदर आता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट पे जाऊँगा, न्यू मटेरियल। देन उसके बाद यहाँ से आप कर लीजिए, इसको नेम दे दीजिए फ्लोरिंग। ठीक है, एक मिनट, फ्लोरिंग। देन उसके बाद यहाँ से आपने इमेज पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, टेक्सचर पे जाना है। और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसको और लार्ज आइकन पर क्लिक कर लेना है। तो आपके पास ये वाला टेक्सचर है, आपने इसको सिलेक्ट करा। देन उसके बाद आपके पास एक नॉर्मल मैप होता है, आपने इसको इनेबल करना है, ये आप यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल मैप भी ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देना, यहाँ पे मटेरियल को आपने अप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे फ्लोर पे मटेरियल भी अप्लाई हो गया, बट अब जो है इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आप इसको कर दीजिए यहाँ से 6 फीट। तो आपके पास यहाँ से देखें ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो देखें कितने आसानी से हमने अपने रूम की मॉडलिंग कर ली है, टेक्सचरिंग भी कर ली है। अच्छा, मुझे ये जो है यहाँ से मैं इसको मूव करा देता हूँ इतना। ठीक है, तो आपके सामने है सारी चीज़ें। एंड ये चीज़ हमारे पास क्या हुई हुई है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास वार्डरोब ही नीचे हो गई है, ये वाली। इसको आप सेलेक्ट करके मूव करके ऊपर ले आए इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद और क्या चेंजेस थे इसके अंदर, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ग्रुप के अंदर जाना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे तो वार्डरोब तो नीचे नहीं आएगी ना। अब ठीक है, मैंने इसमें चेंज करा था तो वार्डरोब ही नीचे हो गई थी। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है। मैं यहाँ से एडिट में जाके एंड क्या कहते हैं, कहाँ गया, सीन्स। देन यहाँ से, सॉरी सीन पे नहीं, मुझे कहाँ जाना होगा, स्टाइल में जाके एंड उसके बाद यहाँ से एडिट में जाके, एडिट में जाने के बाद यहाँ से वाटरमार्क में जाके इस वाटरमार्क को मैं हटा लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। तो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी कि किस तरीके से हमने इसकी मॉडलिंग करी। देन उसके बाद इसकी टेक्सचरिंग करी। टेक्सचरिंग का मैंने आपको काफ़ी आसान तरीकाकार बताया, आप इस तरीके से इसकी टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं। एंड सारी चीज़ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड करी है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट भी निकालूंगा जिसके अंदर हम रेंडरिंग एंड इसकी एनिमेशन भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।